दोस्तों, आज के युग में मनुष्य अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है, जिस कारण कई गंभीर बीमारियों से तो जूझना पड़ता ही है। इसके अलावा हमारा शरीर भी बेडोल हो जाता है। इसलिए आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए LTV लाया है आपके लिए खास कार्यक्रम LTV फिटनेस। अब हर सुबह आपको विशेष योगा शिक्षक आकाश योगी देंगे योगा टिप्स, जो आपके जीवन को बदलकर बना देगा एकदम। करो योग, रहो निरोग, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन कैसे निरोग हम योग करते हुए रह सकते हैं, उसी के बारे में आकाश जी जानेंगे। आकाश जी का एक बड़ा योगा सेंटर है जिसका नाम है योगा फिटनेस पॉइंट। तो आकाश जी से बातचीत करेंगे। आकाश जी, क्या कहते हैं, ये जो स्लोगन है वो तो सुनने में आता है, लेकिन कैसे लोग रहते हैं योग करने के बाद लोग? देखो, जैसे कि आपने भी सुना ही होगा, इन लोगों ने बताया कि योग करने से आपकी एक तो मोबिलिटी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर इंक्रीज हो जाती है। जो जिन लोगों को ब्रीदिंग की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि सांस कैसे लेना होता है या कुछ भी करना होता है, आप सांस बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आपकी जो स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ज्यादा काम आ जाता है। अब स्टेमिना आपको रनिंग में भी हो सकता है, योगा में भी हो सकता है ना। आपको सारे काम आपके अच्छे से हो जाए, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। आप कुछ बच्चे होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज्यादा पढ़ लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि योगा हमें करने से कुछ नुकसान पहुंचेगा। कुछ लोग होते हैं कि योग तो बैठ के हो जाता है, कुछ लोगों को अलोम विलोम भी प्रॉपर नहीं पता होते। अलोम विलोम के भी 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि मैंने बताया हुआ है सभी को, और मैं आपको धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से आपको सबको मैं धीरे धीरे चीजें समझाना शुरू करूंगा। अब अलोम विलोम कैसा होता है, कपाल भाती कैसे होती है, भस्त्रिका कैसे होती है, मैं धीरे धीरे चीजें 6 की 6 पढ़ना है, आपको धीरे धीरे आपको बताना शुरू कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। अभी आपने सांस लेने के बारे में बताया। सांस तो सब लेते हैं, इंसान भी लेते हैं, सभी जो जीव हैं इस धरती पर सभी सांस लेते हैं। तो सांस लेने कोई अलग तरीका भी होता है क्या? आपने एक चीज देखा होगा कि हमारे जो किचन होते हैं, किचन में एक एक्सिलेशन के लिए एक एग्जॉस्ट लगाया जाता है। आपने देखा है किसी को सांस छोड़ते हुए? सांस लेना तो इजीली है, हम लोग ले ही रहे हैं, सभी जानवर लेते हैं, है ना, पशु पक्षी सभी लोग सांस लेते हैं। एक्सेल करते सुना है? तो एक्सेल करना भी, जितना हमारे बॉडी के अंदर हम लोग इनहेल करते हैं तो उतना एक्सेल करते हैं। सांस लेने का फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट होता है, हमें एब्डोमिनल से सांस लेनी होती है। अगर मैं आपको बोलूं, आपने भी अभी तक देखो लाइफ अच्छी खासी है आपकी भी, आप भी सांस ऐसे लेंगे, सांस ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एब्डोमिनल से लेंगे, फिर चेस्ट, फिर शोल्डर, फिर जाके सांस लेंगे। हम जो प्रॉपरली सांस लेते हैं, हम लोग प्रॉपर सांस ऐसे लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शोल्डर। छोड़ने का तरीका क्या होता है? पहले डाउन करा, फिर यहां से छोड़ा, फिर यहां से छोड़ा। आज तक सुना ही नहीं होगा सांस कैसी ली जाती है, लोगों को सांस लेना भी नहीं आता, और ना ही लोग इस चीज में बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। एक्सहेलेशन, जितना हमको सांस लेना जरूरी है, उससे ज्यादा भी हमको सांस लेना छोड़ना भी जरूरी है। हमने सांस लिया, छोड़ा, इससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, मधुमेह होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, मधुमेह होता है, जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर ब्रीदिंग ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। योगा विद आकाश, योगा फिटनेस पॉइंट पर हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रीति जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, काफी दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ उनको योगा क्लास लेने आ रही है। प्रीति जी, पहले क्या फर्क था और अब कब कितना फर्क आप देख रहे हो, कब से यहाँ आ रहे हैं? एक्चुअली मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद से ही मैंने यहाँ पे थोड़ा 1 महीने के बाद ज्वाइन करना शुरू किया था। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कमर में दर्द रहता था, और उसके बाद ही थोड़ा लेजीनेस भी होती थी। तो मुझे पता चला कि आकाश भैया यहाँ पे ये कराते हैं, तो मैंने एक बार ट्राई किया, फिर मैं आई। फिर मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रूव लगा, कमर में जो बैक पेन होता था वो भी बहुत ज़्यादा सही है, और बॉडी भी एक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा। पहले मेरे जो पैर हाथ होते थे वो टच नहीं कर पाते थे, और फिर भैया की हेल्प से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो एक्चुअली आई फील कि मतलब करना चाहिए सभी, अपनी बॉडी को सही रखना है, अपने माइंड को पीस में रखना है, या फिर कहीं कि अपने लिए खुशी चाहते हैं, तो हमें ये सब कुछ योगा को डेली रूटीन में ही करना पड़ेगा। तो ये कोई एक दिन से कोई इम्प्रूव नहीं कर सकते हम अपनी बॉडी को, या फिर कुछ भी है ऐसा। इसमें लिखा है कि योग कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है कि हम जो कर्म करते हैं, योग करने से उसमें कुशलता आती है। जो हमारा शरीर है और जो हमारा मन है, उसमें सामंजस्य योग बैठाता है। जो प्राणायाम है, योग है, जो आसन है। तो आप कब से जुड़े हैं ऐसे क्लास से? मैं पिछले पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं तब से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे एक बहुत बड़ा मतलब एक चेंज देखने को मिला है अपने शरीर के अंदर, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। कारण क्या था योगा से मिलने, कैसे आपके माइंड में आया कि आपको योगा करना है? कारण सबसे बड़ा ये था कि सबसे पहले तो बॉडी थी मेरी, मैं ओवरवेट होता जा रहा था, जिसके कारण शरीर में बहुत सारी चीजें, हाइपरटेंशन हैं,
बहुत सारे मानसिक रोग मतलब आने शुरू हो गए थे। और दूसरी चीज़, मैं एलर्जिकल ब्रोंकाइटिस का भी पेशेंट हूँ, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि मेरे लंग्स जो हैं अच्छे से काम कर सके। तो 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है और करीबन-करीबन 4-5 किलो मैंने लूज़ भी किया है वेट। उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जितनी दृढ़ता हम एक ज़ोन को हम दिखाते हैं, अगर अपने जीवन में उतार सके हम प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे कि हमें खाना खाना डेली ज़रूरी होता है, तो उस तरीके से हम योग भी अपनी एक आदत बना लें। योग एक अभ्यास है जो शरीर, सांस और मन को जोड़ता है। ये समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए शारीरिक आसन, श्वास अभ्यास और ध्यान का उपयोग करता है। हजारों साल पहले योग को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में विकसित किया गया था। योग से न केवल मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, बल्कि शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है और आंतरिक अंगों में दृढ़ता आती है। साथ ही नाड़ी तंत्र को संतुलित बनाती है। योग मानसिक तनाव से मुक्ति और मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है।